नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबके कहने पर पूरे फरवरी का एक कंबाइंड वीडियो बना दिया गया है जिसमें पूरे फरवरी का समस्त करंट अफेयर्स शामिल है। इस वीडियो को देखने के बाद फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रहेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना हाई रहेगा। ठीक है, उसके पहले देखिए आज का प्रश्न, अल नगहा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इसका आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में देगा। अल नगहा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? और हम शुरुआत करते हैं हमारे फरवरी 2021 के पूरे संपूर्ण करंट अफेयर्स की। लगभग 50 से लेकर 60 मिनट तक का वीडियो रहेगा। ये 1 घंटे का वीडियो से मान लो हो सकता है ये, लेकिन इसमें पूरा फरवरी का आपको करंट अफेयर्स लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की। और पहले बिल्कुल स्ट्रांगली बैठ जाइए, मेहनत के साथ बैठ जाइए। ठीक है, पेन कॉपी लीजिए। पहले इन प्रश्नों का आंसर आप खुद देंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पहले इन प्रश्नों के आंसर आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए, प्रश्नों का आंसर काफ़ी में लिखिए, फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 2 फरवरी 21 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 फरवरी 21 को हम जानते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। ठीक है, अब आपको ये दिवस तो याद हो ही गया होगा क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में समझौता होता है आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में। ठीक है, भारत का पहला रामसर साइट जो है वो है आपकी चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में किस देश में सेना ने देश की कमान संभाली? आप खुद इसका आंसर ट्राई कीजिए कि किस देश में सेना ने देश की कमान संभाली है। फिर मैं बोलता हूँ आंसर इसका कि म्यांमार। देश कौन सा है? म्यांमार देश। अरे वही म्यांमार जिसकी राजधानी थी रंगून पहले, और अब तो राजधानी बदल गई है। राजधानी इसकी हो गई है नेपीटाव। क्या हो गई राजधानी? नेपीटाव। तो म्यांमार में सेना ने देश की कमान संभाली है। ठीक है, और आंग सान सू जो काउंसलर थी उसका भी तख्ता पलट कर दिया गया, इसको हिरासत में ले लिया गया है। तो म्यांमार में सेना ने देश की कमान संभाल ली है। प्रश्न नंबर तीसरा, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है ये मनाया गया है, इसका उद्घाटन जो भी हुआ है वो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में ये हुआ है। आदिवासी संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव होता है, जो कि हमारा कहाँ पर हुआ है इस बार? ये नई दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। प्रश्न नंबर 4, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी? तो ये लिखी है तिब्बती लेखक दलाई लामा। किसने लिखी है? तिब्बती आध्यात्मिक दलाई लामा द्वारा लिखी पुस्तक है आपकी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। और भी महत्वपूर्ण बता दूं आपको, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर ये पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है आपकी अरविंद अडिगा। किसकी है? अरविंद अडिगा की। याद रखना, द वाइट टाइगर इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अरविंद अडिगा की है। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है आपकी दलाई लामा ने। प्रश्न नंबर 5, आप खुद ट्राई कीजिए इसका आंसर। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 75 देशों के एयर चीफ स्टाफ प्रमुख को बुलाया और आपस में वायु के क्षेत्र में, वायु सेना के क्षेत्र में रणनीति बनाने के लिए ये कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, अभी एक लिविंग इंडेक्स आया है, उसमें भी टॉप पर कौन रहा है? आपका बेंगलोर टॉप पर रहा है। अरे इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, विप्रो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बेंगलोर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की नगरी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की नगरी भी बोलते हैं बेंगलोर को।
प्रश्न नंबर 6, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उस राज्य का नाम आप खुद लिखिए, पहले रुकता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो उस राज्य का नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत हुई है पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत की रैंक है 53। कितनी रैंक है? 53वें नंबर पर अपना इंडिया है EIU लोकतंत्र सूचकांक में। लोकतंत्र के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है? तो हमारा इंडिया 53वें नंबर पर इस सूचकांक में है। प्रश्न नंबर 8, 4 फरवरी को किस घटना का शताब्दी समारोह था? मतलब किस घटना को 4 फरवरी 21 को 100 साल हो चुके हैं? तो आप जानते हो 4 फरवरी 1922 को, अरे क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड। अरे क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो चोरा चोरी घटना को शताब्दी समारोह था 4 फरवरी 2021 को, ठीक है। तो 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड। गोरखपुर ज़िले में, कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर ज़िले में क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं चोरा चोरी कांड। और इसी घटना को देखकर महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो वो जो पहला ये बन गया है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। क्या हो गया है? कोरोना मुक्त हो गया है। अब अपन जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और कोरोना कहाँ से आया था? चीन के वुहान से। कहाँ से आया था? चीन के वुहान से कोरोना का पहला मामला आया था। और भारत में पहला मामला कहाँ आया था? तो वो आया था आपके केरल राज्य में। अगला प्रश्न 10वां है, 4 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी को। और इस बार की थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तो ये 19 में भी यही थीम थी, 20 में भी यही थीम थी और 2021 में भी इसकी यही थीम थी। और एक रिपोर्ट में कहा गया है कैंसर निवारण नियंत्रक मामले में नंबर 1 पर है आपका ऑस्ट्रेलिया देश। कौन है? ऑस्ट्रेलिया देश कैंसर निवारण मामलों में नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। अरे काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। अरे आपको मिसाल बनकर दिखलानी है, मिसाल बनकर दिखलानी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, किस अर्धसैनिक बल की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है? तो पहली बार महिला कमांडो टीम को शामिल किया गया है आपके CRPF ने। किसने? CRPF ने। CRPF ने अपनी टीम में कोबरा कमांडो यूनिट जो है उसमें महिला टीम को शामिल किया गया है। फुल फॉर्म CRPF की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना इसकी होती है 1939 में इसकी स्थापना होती है CRPF की। CRPF के जो प्रमुख हैं वो थे AP माहेश्वरी, अभी तक थे, लेकिन ये अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो कुलदीप सिंह को CRPF का अतिरिक्त महानिदेशक बना दिया गया है। अब AP माहेश्वरी नहीं है,
ये सेवानिवृत्त हो गए अभी मार्च के महीने में। ठीक है, तो सीआरपीएफ ने अपनी टीम में महिला टीम को भी शामिल किया गया है और जल्द ही इनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी एरिया जो दंतेवाड़ा बस्तर में इनकी पोस्टिंग होने वाली है। अरे पुलवामा अटैक भूल गए, पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी के दिन हुआ था पुलवामा अटैक। प्रश्न नंबर 12 है, मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो वो अभियान चलाया मध्य प्रदेश ने आपका SAANS सांस अभियान। क्या अभियान है? सांस अभियान। फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, ये सांस की फुल फॉर्म है, गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। अरे मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम का नाम जो है शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। ये यूपी के गवर्नर है, इनको मध्य प्रदेश का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें। तो राज्यसभा 11, लोकसभा 29 और विधानसभा 230 सीटें मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल वो है मलखंभ। क्या है? मलखंभ है राजकीय खेल। और यहाँ का सफ़ेद लिली राजकीय पुष्प है। सफ़ेद लिली राजकीय पुष्प है। माच जो है राजकीय नाट्य है और राई जो है राजकीय नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। प्रश्न नंबर 13, सैन्य युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच किसके होता है? भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। पहले आप खुद इनका आंसर लिखना, फिर मैं आंसर तो दे ही रहा हूँ। भारत और अमेरिका के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है अपने बीकानेर जिले में। कहाँ पर होता है? बीकानेर जिला राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास होता है। अभी फरवरी में हुआ है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये जिला राजस्थान का जिला है, बीकानेर जिला। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजधानी है। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर है आपके कलराज मिश्र। घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, पनिहारी, कठपुतलिया, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अब जब बात युद्ध अभ्यास की चल ही रही है तो क्यों ना हम कुछ युद्ध अभ्यास पढ़ लेते हैं कुछ युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये होता है भारत और नेपाल के बीच। अल नगहा युद्ध अभ्यास, अल नगहा, ये होता है भारत और ओमान के बीच। हैंड इन हैंड, भारत और चाइना के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है। प्रश्न नंबर 14, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को मंजूरी किस केंद्र प्रदेश के लिए मिली? तो ये मिली है आपकी लद्दाख के लिए। किसके लिए? लद्दाख के लिए मंजूरी मिली है। और लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है। लद्दाख के गवर्नर है जो उपराज्यपाल है वो है आपके आर के माथुर। लद्दाख कब बनता है? लद्दाख ये बना है 31 अक्टूबर 19 को बना है केंद्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 15, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया? तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने, जैसे पवन से ऊर्जा बनाएंगे और इसके बाद जल से ऊर्जा बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने बहरीन देश से हाथ मिलाया है। बहरीन की राजधानी है मनामा राजधानी है बहरीन की और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार यहाँ की मुद्रा है।
प्रश्न नंबर 16, स्विच अभियान की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो स्विच अभियान की शुरुआत होती है आपके दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है स्विच अभियान की, दिल्ली में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपको पता ही है, वो है अपने अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल, अनिल बैजल। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम है। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। 17वां प्रश्न है, लालंदर सहतूत बांध निर्माण के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? तो ये हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ है लालंदर सहतूत बांध निर्माण के लिए। अफगानिस्तान की बात आई तो राजधानी यहाँ की है काबुल, यहाँ की राजधानी है काबुल। और भारत के साथ ये 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। तो भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ ही है। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जाकिर हुसैन भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन थे? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जी ने, जो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, इन्होंने इनकी जयंती पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न नंबर 19, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका, लिखिए आप आंसर, रुका हूँ। तो इसका आंसर है 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, प्रमुख कौन है? के नटराजन। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, थीम क्या है? वाटर एंड वेटलैंड, वाटर एंड वेटलैंड इसकी थीम है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे और 10 फरवरी को मनाया है विश्व दलहन दिवस। खुश होइए दोस्तों, पढ़िए, बिल्कुल थोड़ा बोर हो गए लेकिन याद पूरा करना है आपको। आज किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द जनवरी 2021 अवार्ड दिया गया है? अब हर मंथ का भी निकल रहा है, जनवरी में कौन बेस्ट रहा है। तो जनवरी का दिया गया है आपके ऋषभ पंत को। किसे दिया गया है? ऋषभ पंत को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द जनवरी 2021 का अवार्ड। ऋषभ पंत, आईसीसी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। 1909 में स्थापना होती है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष है जो न्यूजीलैंड के हैं। और मनु सहानी इसके सीईओ है। मनु सहानी आईसीसी के सीईओ है, ग्रेग बर्कले अध्यक्ष है। दुबई में मुख्यालय है। 1909 में स्थापना होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की। और जनवरी 2021 में बन गए हैं आपके ऋषभ पंत जी प्लेयर ऑफ द जनवरी के। आगे देखिए क्या बात आ गई है। दुनिया जितना मजाक उड़ाती है तकदीर उतना ही जगमगाती है। और जब मेहनत पूरी ईमानदारी से होती है तो सफलता मिलना 100% तय हो जाती है। सफलता मिलकर रहेगी। अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करके दिखलाएंगे हम सब लोग मिलके। अरे अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए देखे हैं। प्रश्न नंबर 21, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले आप आंसर लिखो फिर मैं आंसर दूंगा। तो कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है आपका विजयनगर। क्या बन गया है? विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। और कर्नाटक की राजकीय भाषा है कन्नड़। क्या भाषा है? कन्नड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री है कौन है? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री है। गवर्नर है वजुभाई वाला। अरे अब तो आपको याद हो ही गया होगा। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल
भादरा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जलप्रपात, अरे सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, 225 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा है भारत में। कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा भी से ही बोलते हैं। नंबर 22, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल पेमेंट लेन देन के लिए एक्सिस बैंक से किससे करी है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। एक्सिस बैंक के जो सीईओ है या मुख्य है वो है अमिताभ चौधरी और इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। फोन पे के जो अध्यक्ष है वो है समीर निगम। कौन है? समीर निगम। और फोन पे का मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। अरे बेंगलुरु में तो काफ़ी बहुत सारे मुख्यालय हैं। चलेंगे घूमने बेंगलोर एक बार, ठीक है? एक बार सपना साकार कर लो, फिर चलेंगे घूमने बेंगलोर अपन लोग। नंबर 23, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी ने। और ये कहाँ की है? ये आपकी है तेलंगाना की। कहाँ की है? मानसा वाराणसी ने, ये तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की। तेलंगाना कब बनता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनता है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और ये गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन। नंबर 24, ई चालान के लिए एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किस राज्य की पुलिस ने समझौता किया है? अरे मेघालय राज्य ने किया है समझौता कि भैया काटेंगे अब तो ई चालान एसबीआई के साथ। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा सीएम है, सत्यपाल मलिक गवर्नर है, शिलोंग राजधानी है मेघालय की। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियों के नाम भी है और यहाँ की जनजातियों के नाम भी है। मेघालय को बोलते हैं मेघों का घर। अरे क्या बोलते हैं भैया? मेघों का घर, बादलों का घर बोलते हैं। और मासिन राम यहीं पर है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भैया। नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को होता है? तो वो होता है आपका 13 फरवरी को। कब होता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को एक और होता है, अरे विश्व रेडियो दिवस। अरे मन का रेडियो बजने दो जरा। अरे विश्व रेडियो दिवस। थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो, ये इसकी थीम है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अरे वो मनाते हो आप 8 मार्च को। कब मनाते हो? 8 मार्च को। लेकिन ये राष्ट्रीय महिला दिवस है सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं भारत कोकिला। भारत कोकिला बोलते हैं सरोजनी नायडू को। किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी पहली बार। प्रश्न नंबर 26, बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? अरे नाम में ही शामिल हो गया बाबर आजम। तो बाबर का परीक्षण किया है आपके, अरे पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन 3rd मिसाइल का कर चुका परीक्षण और गजनवी का भी कर चुका है परीक्षण। पाकिस्तान भी चाहता है कि मेरे पास भी कुछ हो, लेकिन भैया इंडिया है। शाहीन 3rd का परीक्षण, गजनवी का परीक्षण और अब कर चुका है बाबर क्रूज का परीक्षण कर चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ खान। ये दोनों खान साहब है। आरिफ खान राष्ट्रपति है और इमरान खान प्रधानमंत्री है। और भारत और पाक के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा भैया, रेड क्लिप रेखा। 27, किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की है? अरे वही राज्य जिसने सांस की शुरुआत की है भैया, वही राज्य तो है भैया जलाभिषेकम वाला भी। अरे मध्य प्रदेश, एमपी। तो एमपी ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत भी की है और सांस अभियान की शुरुआत भी की है। और जलाभिषेकम अभियान को भैया उन्होंने किया है डायरेक्ट, अपने राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च वहीं से आगे से ही भैया। सांस भी किया है ना शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज
निमोनिया सक्सेसफुली, शिशु मृत्यु को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया था मध्य प्रदेश ने, और अभी चलाया जलाभिषेकम अभियान, याद कर लो। प्रश्न नंबर 28, किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? ओडिशा में। और राजधानी इसकी है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है उड़ीसा के गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। यक्षगान यहाँ का राज शास्त्रीय नृत्य है। चिल्का झील भैया भूलो मत पहली रामसर साइट, ये भी कहाँ पर? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये सब कहाँ पर है? उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिंपीलाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ के हैं? आपके उड़ीसा के हैं। प्रश्न नंबर 29, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अरे वो बन गए हैं मारियो द्रघी। मारियो द्रघी, अरे मारो लेकिन द्रघी, मारियो द्रघी बन गए इटली के प्रधानमंत्री। राजधानी रोम है। मुद्रा है लीरा। क्या है? लीरा। पुनर्जागरण का प्रारंभ भी कहाँ से मानते हैं? ये मानते हैं आपके इटली से। प्रश्न नंबर 30, अरे मांडू महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? अरे आज तो एमपी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मांडू महोत्सव की शुरुआत होती है आपके नाम में ही छिपा है, मध्य प्रदेश में होता है मांडू महोत्सव। मध्य प्रदेश के धार जिले में है मांडू। अरे आनंद की नगरी, होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, ये सब कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। मांडू महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं मांडू को आनंद की नगरी। क्या बोलते हैं? होशंग शाह का मकबरा। अरे रानी रूपमती, वही जिसने बाज बहादुर जी ने बनाया था रानी रूपमती का महल, क्योंकि रानी रूपमती जब तक नर्मदा जी का दर्शन नहीं करती थी तब तक खाना नहीं खाती थी, तो ये उनकी याद में बनाया रानी रूपमती का महल। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके लिए। अरे अब तो खुश हो जाओ, पढ़ाई कर लो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और ढूंढो क्या कमी रह गई और उसका सुधार करो कि हाँ कुछ कमी मुझ में ही रह गई है जिसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार सफल होकर दिखलाऊंगा। नंबर 31, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हैं पी वेंकट संजय कुमार। पी वेंकट संजय कुमार जी बन गए हैं मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर, अरे मणिपुर के बारे में भूल गए भैया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। नजमा हेपतुल्ला, अरे नजमा हेपतुल्ला गवर्नर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। क्या है? इम्फाल। अरे लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील, जहाँ पर है एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। कीबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। अरे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। और भाषा भी कौन सी यहाँ की? मणिपुरी। विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है आपके मणिपुर में। 32, असम सरकार ने हिमा दास को कौन सा पद दिया है? अरे भारतीय धावक है हिमा दास, इनको बना दिया है डीएसपी। क्या बना दिया है? डीएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी बना दिया गया हिमा दास को। इन्हें बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? ढींग एक्सप्रेस। असम की बात आई, राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है और गवर्नर है जगदीश मुखी जी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है? आपके असम में है। काजीरंगा क्यों फेमस है? अरे एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्यों है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? असम में है। माजुली द्वीप कौन करता है भैया? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न नंबर 33, पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से किसे हटा दिया गया है? अरे आईपीएस किरण बेदी जी थी। आईपीएस किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल थी, उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। अरे अब तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे ना वी नारायण स्वामी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। किसे दिया इस्तीफा? तमिल साई सौंदरराजन को।
इन्हें क्यों दिया? अरे ये तेलंगाना के गवर्नर है और इनके पास पांडिचेरी का भी या पुदुचेरी का भी एक्स्ट्रा प्रभार अब अपने हाथों में आ गया है। सितंबर 2006 को भैया पांडिचेरी का नाम कर दिया है पुदुचेरी कर दिया गया है। ध्यान रखना, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी भी केंद्र सरकार ने दे दी है। राष्ट्रपति के पास गया है मामला, साइन होगा और यहाँ पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन, माँ रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? अरे माँ का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। तो माँ रसोई की शुरुआत होती है आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हो, मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, राजधानी है कोलकाता। क्या राजधानी है? कोलकाता। अरे टायर पार्क भूल गए, कहाँ पर बनेगा? वो बना है भैया पश्चिम बंगाल में टायर पार्क। और दूसरा, अरे भैया अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलेगी? तो वो भी तो चलेगी पश्चिम बंगाल में ही। प्रश्न नंबर 35, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? अरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं आपके क्रिस मॉरिस, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी यही बन गए हैं। ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। दो बात और IPL के बारे में, नंबर 1 पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, ये किन्हें देते हैं? तो अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि पर्पल कैप किसे मिलता है और ऑरेंज कैप किसे मिलता है। मुझे इसका आंसर भी चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 36, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा शहर बन गया है? तो ये बन गया है हैदराबाद। कौन बन गया है? हैदराबाद। अरे पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए होता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। शहर जो चुना गया है वो चुना गया हैदराबाद को। और चुना किसने है? खाद्य एवं कृषि संगठन ने चुना है हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का शहर चुना है, वनों के संरक्षण हेतु। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है इटली में। इटली की राजधानी रोम है और उसकी मुद्रा है लीरा इसकी मुद्रा है। प्रश्न नंबर 37, उड़ीसा में बनने वाले सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? तो उस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या नाम है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि राउरकेला। कहाँ बनेगा? अरे उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का भी कहाँ पर होगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में होगा। मुख्यमंत्री क्या है उड़ीसा के? अरे नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर। चिल्का झील, अरे भैया याद हो गई, उड़ीसा में चिल्का झील है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपीलाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। कटक कहाँ बसा है? महानदी पर। कहाँ बसा है? महानदी पर। और सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड बांध, अरे वो भी उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर। प्रश्न नंबर 38, इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है, अरे मिनिस्टर का अवार्ड और अवार्ड पे अवार्ड, वो दिया गया है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। इन्हें दिया गया स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। आंध्र प्रदेश की बात आई, राजधानी आपकी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री तो यही जगन मोहन रेड्डी जी है, ठीक है। और यहाँ की गवर्नर है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी, गवर्नर है यहाँ के, ठीक है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपके कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ की भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। नीम यहाँ का राजकीय वृक्ष है। चिंकारा राजकीय पशु है और नीलकंठ यहाँ का राजकीय पक्षी है। नंबर 39, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन, ISA के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके अजय माथुर। कौन बन गए हैं? अजय माथुर। ISA की स्थापना 15 मार्च 2001 को होती है। 15 मार्च 2001 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका
मुख्यालय है, ठीक है। और इसमें कितने देश मेंबर है? 121। कितने देश मेंबर है? 121 देश इसके मेंबर है। किसके? ISA के। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिया, 15 मार्च 2001 नहीं है, 2015 है, सॉरी, 2015 में स्थापना होती है ISA की। थोड़ा कंफर्म, थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। अभी सॉरी बोल दिया आपसे, अरे यार गलती हो जाती भाई साहब, यार बुरा मान गए, इतनी सी बात का बुरा मान गए, गलती हो गई। 2015 को ISA की स्थापना होती है और 15 मार्च 2021 को बन गए हैं आपके अजय माथुर इसके प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ? अरे ये तो वही राज्य फिर से आ गया घूम फिर के, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आयोजन हुआ है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ है वेस्ट बंगाल में। CM ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता। टायर पार्क कहाँ बनेगा? वेस्ट बंगाल में। अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलेगी? कोलकाता में चलेगी, ठीक है। जल मार्गों के लिए, अब ये नई बात, जल मार्गों के लिए वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल के साथ समझौता किया है। जल मार्गों के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वेस्ट बंगाल के साथ समझौता किया है, ठीक है, याद रखना है बातें। और बागवानी के लिए असम राज्य की, बागवानी के लिए हिमाचल के साथ समझौता किया है ADB ने, ठीक है। लग रहा है थक गए, अरे लग रहा है, अरे नहीं थक गए, बिल्कुल लग रहा है मुझे, थक गए इतनी जल्दी। अरे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर था, देखिए आगे। अरे सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी। अरे अभी तो मुश्किल आई ना, थक गए ना, मुश्किल 1000 आएगी। और वहाँ मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी अरे शोर मचाएगी, फिर तो पार्टी लेकर ही छोड़ूंगा आप लोगों से, पार्टी लेकर ही छोड़ूंगा आपसे। प्रश्न नंबर 41, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अरे वो जीता है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के हैं, ये जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। और महिला में जीती है नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की। अरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं भैया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, ठीक है। ये शुरू वाले ऑस्ट्रेलिया और US ये खेलते हैं हार्ड कोर्ट पर। किस पे खेलते हैं? हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन खेलते हैं बजरी या फिर क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन खेलते हैं भैया ग्रास कोर्ट पर, याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है इस बार 2021 में नोवाक जोकोविच ने, और महिला जीती है नाओमी ओसाका। नंबर 42, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरे सबसे बड़ा स्टेडियम है भैया, अब तो वर्ल्ड में बन गया नंबर 1 पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है मोटेरा स्टेडियम का नाम। कहाँ पर है भैया? अहमदाबाद गुजरात में। अरे अहमदाबाद गुजरात में है। ईडन गार्डन को जानते हो? अरे सब जानते हैं भैया, क्रिकेट में तो कुछ भी पूछ लो भैया लोगों से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, ठीक है। आप जानते हो इसमें 1,10,000 पब्लिक बैठ सकती है एक बार में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को भी पीछे छोड़ दिया इसने, सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। बात गुजरात की आई, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 43, मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? अरे ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, अरे चांदनी चौक दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र है इनका। और ये करते हैं जो कोरोना के टाइम पर गर्भवती महिला और जो बच्चियाँ जो वंचित रह गए हैं टीकाकरण से, उनके लिए चलाया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, भूल गए?
प्रश्न नंबर 44, हाल ही में पुदुचेरी के सीएम ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? अरे नाम तो वही है भैया, वी नारायण स्वामी। इस्तीफा दिया है तमिलसाई सौंदरराजन को, जो कि तेलंगाना की गवर्नर है और इनके पास पुदुचेरी का भी अतिरिक्त चार्ज है। इससे पहले यहाँ की जो गवर्नर थी, उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी, उनको भी हटा दिया गया पद से। अब यहाँ पर केंद्र सरकार के पास चली गई मंजूरी के लिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है, फिर लग जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन। प्रश्न नंबर 45, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अरे प्यारे दोस्तों, नाम बदल कर दिया है नर्मदापुरम। क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। क्योंकि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अरे निकली तो अमरकंटक से है, लेकिन यहाँ से भी तो गई है बहती हुई, तो इसलिए नाम कर दिया है नर्मदापुरम। और यहाँ पर कौन सा घाट है भैया? सेठानी घाट। कौन सा घाट है? सेठानी घाट। अरे घूमने चलूँगा, घुमा के लाऊंगा एक बार यहाँ पर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का टंगस्टन उत्पादक जिला भी कौन सा है भैया? आपका होशंगाबाद है। कौन सा है? होशंगाबाद। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 46, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? अरे पहले तो हुए थे भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया गेम अलग बात है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग बात है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? दूसरी बार अब होंगे। पहली बार तो भुवनेश्वर में हुए थे और दूसरी बार आपके होंगे कर्नाटक में। कहाँ पर होंगे? कर्नाटक में होंगे। ठीक है, याद रखना। पहली वाले में सबसे नंबर 1 पर आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी और नंबर 2 पर आई थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ये नंबर 1 और नंबर 2 पर आई थी। इस बार कहाँ पर होंगे? कर्नाटक में होंगे। और खेल मंत्री कौन है हमारे? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। बात कर्नाटक की आई, मुख्यमंत्री पता ही है आपको, BS येदियुरप्पा। गवर्नर पता ही है आपको, वजुभाई वाला। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है। फोनपे का मुख्यालय भी कहाँ पर है भैया? बेंगलुरु में है। प्रश्न नंबर 47, अरे 47वें खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? प्रश्न भी 47 और महोत्सव भी 47। अरे अब तो मजा आ गया, लकी नंबर मिल गया भैया लोगों। 47 कहाँ पर होते हैं खजुराहो महोत्सव? ये होते हैं मध्य प्रदेश में। राजधानी क्या MP की? अरे भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल के पास चार्ज है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पर है? छतरपुर जिले में ही खजुराहो होगा शायद, अगर अब हाँ छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में खजुराहो है आपका। अब खजुराहो में क्या होता है? खजुराहो महोत्सव होता है। खजुराहो वही छतरपुर भय जान गए, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश ने कब कराया था? 940 ईस्वी में करवाया था। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक। कौन था? नन्नूक था भैया चंदेल वंश का संस्थापक। सबसे बड़ा मंदिर खजुराहो में कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। अगला है, नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने समझौता किया? अरे और कौन समझौता करेगा? या तो वर्ल्ड बैंक करेगी, या फिर ADB करेगी, या फिर कोई और करेगा। तो नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता करने वाला कौन है? तो वही है जिसने वेस्ट बंगाल में जल मार्गों के लिए, वेस्ट बंगाल में बताओ जल मार्गों के लिए समझौता किसने किया है? तो वो किया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। तो यहाँ पर भी भैया नागालैंड के लिए भी करेगी आपके वर्ल्ड बैंक करेगी, समझौता करेगी, ऋण देगी। विश्व बैंक का मुख्यालय, अरे बहुत देर हो गई बता लो भैया, वाशिंगटन में। कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके अध्यक्ष डेविड मलपास। स्थापना होती है 1944 में, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। अब जब बात नागालैंड की आई है तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम तो याद रख ही लो, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री है और गवर्नर है आपके RN रवि। RN रवि यहाँ के गवर्नर है। राजधानी है इसकी कोहिमा। क्या राजधानी है? कोहिमा। और नागालैंड की भाषा है आपकी इंग्लिश। क्या भाषा है नागालैंड की भाषा? इंग्लिश यहाँ की भाषा है। प्रश्न नंबर 49, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भैया 24 फरवरी को। कब मनाते हैं?
24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। बाकी फरवरी के दिवस आपको याद हो ही गए हैं, याद हो ही गए हैं। प्रश्न नंबर 50, अरे हाफ सेंचुरी हो गई भैया, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। 50 हो गई भैया। तो 50वां क्वेश्चन है, किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अरे जो मवेशियों को दर्द निवारण के लिए मिलती थी कीटोप्रोफेन, तो जो मवेशी मर जाते थे तो उनको खाते थे गिद्ध, तो इससे गिद्ध की संख्या में कमी आ गई। तो बांग्लादेश ने, किसने भैया? बांग्लादेश ने कहा है कीटोप्रोफेन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर गिद्धों की भैया मृत्यु हो रही है भैया। तो ये बांग्लादेश ने किया है। अब बात जब बांग्लादेश की आ गई है तो यहाँ की मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। अरे शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति है। भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा लगती है आपके बांग्लादेश की, ठीक है। और सबसे कम सीमा कहाँ लगती है वो बता दी मैंने पहले आपको, 106 किलोमीटर भैया अफगानिस्तान की लगती है। और सबसे अधिक बांग्लादेश 496 किलोमीटर। संसद का नाम भैया जातीय संसद, जातीय संसद। तो ये सब याद रखना कि कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बांग्लादेश में। गिद्ध की कमी जो हो रही थी ना, अरे जो मवेशी थे उनको दर्द होता था तो उनको मिलती थी दवाई कीटोप्रोफेन। अब मवेशी ने दवाई खाई, अब वो दवाई जब मवेशी मर गया तो किसने खा लिया? उसको गिद्ध ने खा लिया। तो फिर गिद्धों की संख्या में कमी होने लग गई थी, ठीक है। अरे अब तो लग रहा है थक गए हो, लेकिन अभी नहीं छोड़ूंगा। अरे रख दिया दिया हवाओं के सहारों पर, क्योंकि हमें भरोसा है अपनी मेहनत और अपनी माँ की दुआओं पर। अरे माँ इस बार तो आपका बेटा सफल होकर दिखलाएगा। और अपनी मम्मी से बोल दो, अपने पिताजी से बोल दो, इस बार तो हम आपको सफल होकर दिखलाएंगे बिल्कुल, ठीक है। प्रश्न नंबर 51, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को होता है? तो भैया ये होता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या हुआ था? 28 फरवरी 1928, इधर भी 28 इधर भी 28। रमन प्रभाव की खोज की थी डॉक्टर CV रमन जी ने, और इसीलिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1930 में इनको इस काम के लिए मिला था भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज। और 1954 में मिला था इनको भैया भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। देख लीजिए इतना अच्छा काम किया था इन्होंने, CV रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब जब बात इन दिवस की आ ही गई है तो क्यों ना एक बार फरवरी के पूरे दिवस पढ़ लें। अरे हाँ पढ़ लेते हैं एक बार पूरे दिवस फरवरी के। तो देखिए पहला है 1 फरवरी क्या था? तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। फिर से 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी वर्ल्ड विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 13 फरवरी, अरे मन का रेडियो बजने तो जरा, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी, अरे उसका नाम मत लो, पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अब लास्ट में 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पूरे अब आपको याद होना चाहिए। लगता है ये भाई साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे अपना आज तो। ये तो पीछे लपट लपट के आ रहे हैं, फिर आगे लपट के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है? अरे भैया पुदुचेरी में दे दी है मंजूरी। आप समझ गए हैं कि मंजूरी मिल गई है, राष्ट्रपति के पास मामला गया हुआ है भैया, लगा दो शासन भैया, ठीक। क्योंकि V नारायण स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है, और जो किरण बेदी IPS थी उन्होंने भी दे दिया है। वे सब चले गए। अब फिर बचा क्या है भैया? कुछ नहीं बचा। प्रश्न नंबर 53, माइकल सोमारे का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के पहले या फिर पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो माइकल सोमारे जी पापुआ न्यू गिनी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये यहाँ के थे भैया, 4 बार बने थे, 17 साल तक रहे थे। 4 बार बने, 17 साल रहे, और ये थे फादर ऑफ नेशन थे पापुआ न्यू गिनी के। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट
पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है। नंबर 54, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरे बहुत अच्छा प्रश्न भैया, दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1926 में होती है भैया। अरे यूपीएससी के साथ इसकी स्थापना होती है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर? अरे ली आयोग की सिफारिश पर। अरे भूल गए, ठंडे मत पड़ो, ठंडे नहीं पड़ोगे आज। नंबर 55, 2020 में भारत का सबसे बड़ा शीर्ष व्यापार भागीदारी देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आपका चीन। अरे चीन का नाम सुनते ही कोरोना का नाम आता है याद, क्योंकि चीन के वुहान से आया था कोरोना का पहला मामला। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या राजधानी है? चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन का वो प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री सी जिनपिंग। सब नाम पिंग पिंग ही नाम है, सब चिंग पिंग 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 सब नाम है। तो चीन का क्या है? 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना है आपका चीन। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विजय सांपला। कौन बन गए हैं? विजय सांपला बन गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी होती है 2004 में। कब होती है? इससे पहले इसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ये दोनों थे। 1978 में स्थापना इन दोनों की इकट्ठी हुई थी, लेकिन 2004 में अनुसूचित जाति आयोग अलग बन गया है। अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, 2004 में स्थापना होती है। बाकी बातें बाद में बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये आयोग पढ़ेंगे अपन, बाद में डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है। नंबर 57, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अरे वो बन गया है घाना। कौन बन गया है? घाना बन गया है। WHO चाहता है कि गरीब देशों तक भी कोविड टीकाकरण पहुंच जाए, तो घाना बन चुका है। राजधानी घाना की है आपकी अक्रा। क्या राजधानी है? अक्रा। प्रश्न नंबर 58, भारतीय सेना द्वारा शीघ्र ही उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अरे हमारी जानकारी लीक ना हो, समझते नहीं बात को, निकलते हो रात को। अरे हमारी कोई जानकारी लीक ना हो, उसके लिए बना रहे हैं SAI। क्या बना रहे हैं? साई, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ठीक है ना। और हमारे प्रमुख कौन है भारतीय सेना के प्रमुख? अरे मनोज मुकुंद नरवाने प्रमुख है। और जल सेना के बताओ भैया, जनरल करमबीर सिंह जी। और वायुसेना के RKS भदौरिया। ठीक है, और उन्हें कौन भूलेगा? विपिन रावत, चीफ डिफेंस स्टाफ CDS, सबके प्रमुख बन गए भैया। तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए बने हैं विपिन रावत जी। प्रश्न नंबर 59, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? अरे पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसे मिलेगा? एक ही को तो मिलेगा अपने, उनको नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये अवार्ड। प्रश्न नंबर 60, लगता है थक गए। अरे 60 और अब लग गई बोलो वाट। अरे भैया कहाँ लगी अभी वाट? अभी तो शुरुआत है भैया, पिक्चर तो बाकी है। चलो थक गए, देखते हैं, अब करते हैं ख़त्म इसका भी। ये और पढ़ लो यार। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ होगा? अरे हो गया और समाप्त भी हो गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका यह खेल हो चुके हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम हो चुका है। और प्रथम भी कौन रहा है भैया? जम्मू कश्मीर ही इसमें फर्स्ट बाजी मार गया है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो राजधानी तो श्रीनगर है। और यहाँ के कौन है भैया? राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है आपके? तो यहाँ पे उपराज्यपाल यहाँ के हैं आपके मनोज सिन्हा। और पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और अब याद कर लो मनोज सिन्हा जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए केग। क्या बन गए? केग। ठीक है, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक बन चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुए हैं? जम्मू कश्मीर में हुए हैं और रिजल्ट आ चुके हैं। प्रथम स्थान पर कौन रहा? आपका जम्मू कश्मीर ही रहा है। जब आप
सब हो ही गया है तो लास्ट में बोलते हैं जय हिंद जय भारत बोलते हैं और आज की श्रृंखला का दी एंड करते हैं। फरवरी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं कि ये कैसा वीडियो लगा। इन प्रश्नों के पहले आप खुद आंसर एक बार ट्राई करना और फिर आप खुद आंसर देना, देखते हैं कितने आप एक्टिव रहते हो और कितने आपके अच्छे प्रश्न निकलते हैं। ठीक है ना। तो अब बोलते हैं जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। लेकिन जो पहला प्रश्न जो दिया है उसका आंसर मुझे ज़रूर चाहिए आंसर। ठीक है। ओके। जय हिंद जय भारत।